हालेलुया। मेरे साथ वचन खोलेंगे। आपको पता है प्रभु किन के जीवन में काम करता है? अच्छा, जो आज खाना नहीं खा के है, बोलो हालेलुया। अच्छा, क्यों उपवास रखा है आपने? हालेलुया। बच्चे बहुत अच्छे हैं, हालेलुया। आपको पता है प्रभु किन के जीवन में काम करता है? बोलो किन के। पूछो जरा पड़ोसी को, बोलो किन के। पूछो आप भी, किन के काम करता है? पता है किसी को? हाथों को हिलाएं पर किसको पता है? बताएं फिर किसको पता है? पता है किनके जीवन में प्रभु काम करता है? अभी बताता हूं, बाइबल के बीच में से मैं बताऊंगा। सुनने के लिए तैयार हैं आप? पहला शमूएल कहाँ मिलेगा आपको? पुराने नियम में। कहाँ मिलेगा? पुराने नियम में। जिनके पास बाइबल नहीं, वो मुझे नहीं पता वो कहां से ढूंढेंगे, हालेलुया, क्योंकि उनके पास बाइबल नहीं। किसी खुदा के दास ने प्रचार किया, आखिरी किताब पता कौन सी है बाइबल की? पुराने नियम में कौन सी आखिरी किताब है? हाँ, मलाकी। पास्टर ने बोला मलाकी की किताब खोलो। कलीसिया एक दूसरे की ओर देखने लगी। पास्टर जी हम तो लेके नहीं आए। पास्टर ने बोला तुम्हारी बाइबल के बीच में ही है, क्योंकि जब पढ़ी होगी तो तभी पता चलेगा कि ये बुक है या नहीं। तो पहला शमूएल बुक बाइबल में है, ठीक है? कहाँ मिलेगा? ये आपको मिल जाएगा बाइबल में। पहला शमूएल उसकी 16, कितनी? 16, उसकी 16 की 6। ये स्टोरी बहुत अच्छी है। एक बंदा खड़ा हो जाए, आज आपको वचन बहुत अच्छा लगेगा, हालेलुया। और अच्छा नहीं लगना चाहिए, आपके अंदर जाना चाहिए और फल को लेकर आना चाहिए, ठीक है? ठीक है, हाँ, हालेलुया बोलो जरा। वेरी गुड। पढ़ना आप में से, पंजाबी में पढ़ना प्लीज, हिंदी में मत पढ़ना। आपको पता है लोग हमारे ब्लेस हैं, मेरी हिंदी समझ लेते हैं, हालेलुया। अजिहा होया ਜਾਂ ਉਹ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅਲੀਆਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਠੀਕ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸ਼ਾਮੂਏਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਣ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ मैं नहीं मन्या। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मैं आगे आगे आपको बोलता जाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। बोलो एक शमूएल नबी था। भाई, मुझे कोई बोलते भाइयों से आप नाराज हो तो मैं भाइयों की तरफ आता हूं, हालेलुया। भाइयों बोलो एक शमूएल नबी था। शमूएल नबी था। शमूएल नबी एक खुदावन का दास था, एक नबी था। तो क्या हुआ कि शाऊल जो था उसने गलती कर दी। शाऊल एक राजा था, उसने क्या कर दी? बोलो गलती कर दी। तो परमेश्वर ने क्या कहा? शमूएल उठकर जा और सामने वाले देश जा। उस देश में जाकर वहां पर एक व्यक्ति होगा जिसका नाम होगा जस्सी। बोलो जस्सी। उसके बेटे होंगे, उस बेटों में से मसा करके आना राजा के लिए, हालेलुया। तो शमूएल गया। बोलो शमूएल गया, देश में गया। और अभी क्या हुआ? शमूएल जब गया, पढ़ना, यहोवा दे अगे ਇਹ ਉਹਦਾ ਮਸੀਹ ਹੈ। पर यहोवा ने शामूएल ਨੂੰ आख्या, सुनना ध्यान से, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਣ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖ। हालेलुया। एक पहला जस्सी का एक पहला बेटा आया, लंबा बहुत था, जवान बहुत था, दाढ़ी बड़ी उसके हैं आई, पूरी टौर वाला बच्चा। जब वो आया तो शमूएल ने देखा, परमेश्वर इसे मसा करूं मैं राजा के लिए। परमेश्वर ने क्या कहा? ना उसकी शक्ल बोलना, क्या? ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਣ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖ। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे बोला ना उसके चेहरे की ओर देख, ना उसके लंबेपन की ओर देख। क्यों जो पढ़ना, हाँ, क्यों जो ਉਹਨੂੰ मैं नहीं मन्या। क्यों जो मैं उसको, परमेश्वर ने कहा मैंने इसको अभिषेक होने के लिए नहीं माना। क्योंकि तू क्या देख रहा है? लंबापन, सोना। मनुष्य क्या देखता है? अरे मुंडा बहुत सोना है ना, इंसान बाहर से देखता है। परमेश्वर ने कहा कि उसको बाहर से क्यों देख रहा है? उसके बाल क्यों देख रहा है? उसका चेहरा क्यों देख रहा है? रिजेक्ट कर दे। दूसरा, अभी आगे एक और बेटा आया। बोलो एक और बेटा आया मसा होने के लिए। लाइन में आ रहे हैं अभिषेक होने के लिए। अभी क्या हुआ? आगे बढ़ेंगे। यहोवा जो मनुखा वांगू नहीं वेखदा, मनुख तां बाहरला रूप वेखदा है, पर यहोवा हृदय नूं वेखदा है। हालेलुया। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। फिर परमेश्वर ने क्या कहा कि शमूएल, बोलो शमूएल, मनुष्य तो बाहर से देखता है, पर मैं तो अंदर से देखता हूँ। हालेलुया। कहां से देखता हूँ?
अंदर से देखता हूँ। परमेश्वर ने उसे वचन दिया कि तू तो बाहर से देख रहा है, खूबसूरत, लंबा चौड़ा, पर मैं इसे मसा नहीं करूंगा, मैं अंदर से देखता हूँ। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, खुदा अंदर से देखता है कि तू कैसी है, तू कैसा है। आमीन। हाँ, पढ़ेंगे आगे क्या किया खुदा ने फिर। तद यसी ने अबीनादाब ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮੂਏਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। दूसरा बेटा आ गया, बोलो दूसरा बेटा। क्या हुआ दूसरे बेटा जब आ गया? पढ़ेंगे। ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ने नहीं चुनिया। शमूएल ने बोला, इसको भी यहोवा ने नहीं चुना, क्योंकि वो भी बहुत खूबसूरत था, वो भी बहुत लंबा था, वो भी बहुत सुंदर था। पर खुदा ने क्या कहा था शमूएल को? तू बाहर से देखता है, मैं अंदर से देखता हूँ। कहां से देखता हूँ? अंदर से। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर हृदयों और गुर्दों को जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम इंसान को मूर्ख बना सकते हैं, पर खुदा को कभी मूर्ख नहीं बना सकते, क्योंकि वो क्या कह रहा है उसको कि मैं अंदर से देखता हूँ। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। पढ़ेंगे आगे जल्दी। फिर यसी ने शमान आगे की आखिर में पढ़ेंगे, आखिर में जब अभिषेक हुआ, दाऊद का अभिषेक हुआ, 11-12 देखेंगे। शामिल ने यसी ਨੂੰ ਆਖਿਆ, तेरे सभे पुत्र ਇਹੋ ही ਹਨ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ, सबना नालों निक्का। सबना नालों सबसे छोटा बेटा कहाँ है? उसने बोला सबसे छोटा बेटा कहाँ है? उसका नाम क्या था? बोलो दाऊद। बोलो दाऊद। क्या हुआ अब दाऊद के साथ? ਉਹ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਚਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਯਸੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਘੱਲ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਦ ਤੋੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਵੇਗਾ ਅਸੀਂ नहीं बैठना। उसने एक वाचा बांध ली कि जब तक वो ना आए हमने खड़े रहना है। क्या रहना है? क्योंकि शमूएल के मन में ये था कि मैं मसा करके जाऊं, मसा करके जाऊं। बंदा मिल ही नहीं रहा। हालेलुया। बंदा मिले कैसे? वहां पर हो तो मिले। वो कहाँ गया है? वो भेड़े चुरा रहा है, वहां पर उनको देखभाल कर रहा है, उनकी रक्षा कर रहा है। वो वहां पर मौजूद ही न था, क्योंकि जस्सी को लगता था कि मेरे सारे पुत्र जो है बहुत जवान है, बहुत सुंदर है, इनमें से कोई होगा। पर उसको ये नहीं था पता कि वो छोटा सा ही है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब वो आया तो कैसा दिख रहा था? पढ़ना। सो उसने सद भेजिया अते उन्हें अंदर ले आया। जब वो आया, दाऊद अंदर आया। बोलो दाऊद अंदर आया। जब दाऊद अंदर आया तो क्या देखा? वो लाल रंग, उसका लाल रंग था, अते सुंदर अखियां, अते वेखण विच चंगा सी। यस। अते यहोवा ने आख्या, उठ अते इहनू मसा कर। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। इस वचनों के लिए तारीफ करेंगे पहले। कईयों को समझ नहीं आई कि तारीफ करके। हालेलुया। अभी मैं बताता हूं आपको। परमेश्वर ने कहा, इसे अभिषेक कर, जिसकी आंखें सुंदर और गाल क्या थे? लाल थे। गाल लाल पता किसके होते हैं? छोटे बच्चों के, टीनेज के, जो छोटे होते हैं, जिनको देख के बहुत तरस आता है। हम पर तरस आता है। जैसे उठना, जरा मैं आपको बताऊंगा जिन पर तरस आता है हमें। ये देखो ऐसे बच्चे जिन पर देखकर तरस आता है हमें, है ना? हाय बेचारा छोटा सा, है ना? ऐसे शमूएल ने देखा, ये है वो व्यक्ति जिसको यहोवा ने मसा किया है। तो परमेश्वर ने शमूएल को क्या कहा? तू तो बाहर से देख रहा है, जवान दाढ़ी वाला, मैं इसके अंदर देख रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। और जब वो मसा हो गया, अभिषेक हो गया राजा के लिए, लोग शमूएल का मजाक जरूर उड़ा के गए होंगे कि इसने शायद इसे गलती हो गई कोई, ये कौन सा मसा करके चला गया, ये तो बच्चा है, इसको तो माइक पकड़ना नहीं है, तो हिलता तो पूरा हिल जाता है, उधर तक चला जाता है ना, एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पर पंखा लगा दे तो बेचारा दूसरे घर चला जाए। हालेलुया। तो पर परमेश्वर ने कहा, यही है वो जिसे मैं मसा करूंगा। हालेलुया। ना तो बल से, ना तो शक्ति से, उसकी आत्मा के द्वारा। बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ शमूएल। हालेलुया। परमेश्वर जब भी किसी को देता है, बोलो वो बाहर से नहीं देता। वो भैन बड़ी सेवा करती है चर्च च, भरा बड़ा सेवा करता, तड़ियां दी सेवा, टेंट दी सेवा, ऐडी सेवा कर दो ओदी। परमेश्वर अंदर से देख रहा है आपको। कहां से देख रहा है?
अंदर से आप अपने पड़ोसी को मूर्ख बना सकते हैं, मैं आपको मूर्ख बना सकता हूं, आप मुझे मूर्ख बना सकते हैं, पर उस खुदा को नहीं जिसने कायनात को बनाया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो बल और शक्ति नहीं देकर मसा करता, अगर प्रभु उन्हें मसा कर देता तो बाद में पता कौन सी कहावत चलती, ले इसको तो मसा करना ही था क्योंकि ये तो बहुत जवान है, सुंदर है दिखने में, इसके डोले हैं, पूरा बढ़िया लगेगा। पर परमेश्वर ने कहा नो, मैं बच्चे को मसा करूंगा। और आपको पता है दाऊद कौन सा राजा था? बाइबल में वो सबसे बड़ा राजा माना गया। हालेलुया। सुलेमान का वो फादर था। हालेलुया। जितने 60 लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारी, जिसके साथ परमेश्वर चलता था, और जितने जबूर आप पढ़ते हैं उनमें से कुछ जबूर उसने लिखे। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आप चाहते हैं खुदावन की ब्लेसिंग को, तो अपने अंदर के सिस्टम को सही कर लो। किसके सिस्टम को? बोलो अंदर से। हम बाहर से बहुत आत्मिक लगते हैं, चेमसिकी बोले बहुत आत्मिक पैर प्रावी बहुत चेमसिकी, पर अंदर कुछ और चल रहा है ना? अंदर सांस बहुत चल रहा है, अंदर कुछ और चल रहा है, अंदर अपने पड़ोसी के लिए नफरत चल रही है, अंदर अपने साथ वाले के लिए जलसी चल रही है। ये आगे क्यों बढ़ रहा है? मैंने आगे बढ़ना था, इसके घर में ये क्यों आ गया, मेरे घर में क्यों नहीं आया? इसके घर में एसी लग गया, मेरे घर में क्यों नहीं लगा? इसका बच्चा हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ? नो, तुम मसा होने के लिए और ब्लेसिंग लेने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुए। हालेलुया। अगर तुम अभिषेक चाहते हो तो आज से अंदर को खत्म करो, अपने अंदर वो चीज लो जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए आज लोग शारीरिक तरीके से खुदा को मान रहे हैं। किस तरीके से? शारीरिक तरीके से। वो सब वचन पूरे करेंगे, बोएंगे भी, सब कुछ करेंगे, पर अंदर को सही नहीं करेंगे। हालेलुया। किसको सही नहीं करेंगे? अंदर को। तो अगर मैं आपको बोलूं अंदर सही कैसे होगा, तो आज मैं आपको बताऊंगा अंदर सही कैसे होगा। बताऊं? आज आपको पता चल गया ना बाइबल के बीच में से कि यहोवा किन्हें बरकत देता है? जिनके मन में कोई नफरत नहीं है, जिनके मन में कोई चुगली नहीं है, जिनका मन साफ है, जो क्रोध में नहीं है, जो धीरज रखकर बैठे हुए हैं, जो फलों से भरपूर है। हालेलुया। आप बोलेंगे मैं तो हो ही नहीं सकती। कईयों का सवाल होता है ना, मनुष्य गलतियों का पुतला है। पुतला था, यीशु मसीह मारे गए, जी उठे और तुम्हें जीवित कर दिया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम्हें दे दिया। हालेलुया। पुतला बहुत पता कब बनता है? वो जब उसका शरीर हेल्थी होता है, किडनियां हेल्थी होती है, टॉप का शरीर होता, खुदा को भूल जाता हो। हालेलुया। जब उसके ऊपर बीमारी आ जाती है, फिर वो पुतला नहीं रहता, फिर वो पश्चाताप वाला पुतला बन जाता है। प्रभु मुझे माफ कर दे। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, जब बीमारी आई तो दुनिया भर का पश्चाताप कर लिया, 1 साल का पश्चाताप कर लिया, प्रभु माफ कर दे, मैं तो गलती हो गई। और जब ठीक हो गए, चंगे हो गए, प्रभु बाय। हालेलुया। प्रभु को छोड़ दिया, फिर से संसारी काम, फिर से दुनिया के काम, फिर से चुगलियां, फिर से नफरत। क्यों? तुम प्रभु को धोखा दे रहे हो, धोखा दे रहे हो। हालेलुया। सच बताऊं प्रभु के लोगों, उसने एक वचन दिया, वो नहीं चाहता कोई भी रो नाश हो। हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा वचन लगता है। हम बोलते हैं, आपको पता है यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, बच्चे से लेकर जवान तक, हर एक को वो चाहता है कि ये लोग बचाए जाएं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आपको प्रभु में चलने के लिए अपने अंदरले सिस्टम को बदलना है। कहां से बदलाव शुरू होगा? अंदर से, फिर बाहर से होगा। लोग बाहर से बदलते हैं अपने आप को, शक्ल बदल ली, बाल सेटिंग कर लिए, नहीं, आपको अंदर से बदलना है। अपने पड़ोसी को बोलो अंदर से बदलो। हालेलुया। फिर प्रभु तुमसे बात करेगा। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु मुझसे बात कर, प्रभु मेरी बात को सुन, पर प्रभु किससे ऐसे नहीं बात करता। प्रभु पता किससे बात करता है? जिसका अंदर साफ हो चुका है। हालेलुया। जिसके मन में कोई नफरत नहीं है, जिसके मन में कोई जेलसी नहीं है, जिसका मन पवित्र हो चुका है। हालेलुया। जो सेवा मन से कर रहा है, प्रभु तेरे
तेरे तेरे घर में आज लोग तो सेवा नहीं करते, आज किसी को परवाह नहीं, घर में चर्च में टेंट फटा है, किसी को परवाह नहीं, अपने घर में मैट सुंदर चाहिए। प्रभु के घर में कुछ भी हो कोई बात नहीं, हालेलुया। पर कुछ ऐसे लोग हैं, प्रभु तेरे भवन में इस चीज की कमी, मैं आपसे मांग नहीं रहा, मैं आपको प्रीच कर रहा हूं रियल, जो जिनके अंदर मन में होता है, प्रभु तेरे भवन में ये कमी है, प्रभु तेरे 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 जगह में ये कमी है, प्रभु ये चीज ऐसे है, प्रभु ये चीज ऐसे है, प्रभु मेरे मन में बोझ डाल, प्रभु मैं ये काम कर सकूं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है आज मैंने एक विजन देखा, आपने उस विजन के लिए प्रार्थना करनी है। मैंने ऐसे देश, ऐसे लोग, ऐसी जगहें देखी जहां पर लोग सूखे हुए लोग हैं, बोलो सूखे हुए, जैसे हमारे वचन चलता है ना वैसे नहीं, वहां पर ऐसे बंजर जगहें देखी मैंने, बंजर लोग देखे, और होली स्पिरिट मुझे कह रहा है ये तेरा इलाका है प्रीच करने का, हालेलुया, हालेलुया। और कुछ ही महीनों में हम बड़े बड़े कामों को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। आपसे मैं कुछ एक्सेप्ट नहीं करता, मेरे लिए प्रेयर प्रार्थना करना सिर्फ, हालेलुया। करेंगे प्रेयर मेरे लिए कि खुदावन जो काम तूने मेरे द्वारा करने हैं वो करना। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे आपको तो वचन की वैल्यू पता नहीं ना, ऐसे देश हैं, ऐसी कंट्रियां हैं जहां पर पूरी बाइबल नहीं है, नया नेम सिर्फ उन्हें मिलता है और वो उसी नए नेम को पढ़ते रहते हैं, और कहीं जगह पर बाइबल नहीं है। चाइना में आज भी लोग गुफाओं में आराधना करते हैं, और आपको मौका मिल रहा है आराधना करने का, आपको मौका मिल रहा है उसे दिल देने का, और आप नहीं दे रहे, हालेलुया। प्रभु मैं तो एक चर्च में ना, क्या हुआ बोले, एक चर्च में, अफ्रीका में एक चर्च थी, खड़ा वहां पर हर हफ्ते मुर्दों की प्रेयर लाइन लगती, बोलो मुर्दे लोग, बाइबल में सुना ना मुर्दे जिंदे होते हैं, आज भी मुर्दे जिंदा होते हैं, हालेलुया। और क्या हुआ, हर हफ्ते वहां पर मुर्दे ऐसे लाइन में, ऐसे लंबे पे जा, मुर्दे लोग ऐसे प्रेयर लाइन में होते, और 7 मुर्दे 8 मुर्दे 10-10 12-12 दिन के मुर्दे, पास्टर साहब आते हैं, 1 उठ जा, सेकंड खड़ा हो जा, ये रियल बात बता रहा हूं आपको, ठीक है। ऐसे मुर्दे खड़े होते हैं वहां पर, अफ्रीका के पास्टर की बात कर रहा किसी, हालेलुया। तो एक दिन क्या हुआ, एक मुर्दा चर्च में चंगा हो गया। कौन चंगा हो गया? तो पादरी ने बोला कि वो जो पिछले हफ्ते मुर्दा चंगा हुआ वो आया नहीं आज चर्च, वो काम पर गया है। कहां पर गया है? पादरी ने बोला कि भाई मैंने, प्रभु ने उसकी खांसी नहीं ठीक की, उसका पेट दर्द नहीं ठीक किया, उसको मुर्दों में से जीवित किया है। इंसान देखो मुर्दों में से जीवित होकर भी काम पर जा रहा है, देखो इसका इनका हाल देखो कि भाई तुझे तो चर्च में अपना आप दे देना चाहिए कि ले मैं तो कोई मुर्दे तो जीव क्या, मैं प्रभु अपना आप दे रहा। ये रियल बात है, कोई फेक बात नहीं आपको बता रहा, हालेलुया। ग्रेस ही ऊपर ऐसी है। तो कहने का मतलब ये है, प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु ने दे दिया, प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु ने दे दिया, प्रभु मुझे ऐसा कर दे, प्रभु ने कर दिया, प्रभु ऐसा कर दे। जितने लोग सिर हिला रहे हैं उनको कुछ समझ नहीं आ रही, मुझे पता है, हालेलुया। क्यों पता? ऐसे क्यों ऐसा कर रहे पता? कि पास्टर को लगे सुन रहे हैं, हालेलुया। मुझे पता है कौन कौन सुन रहा है, कुछ आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो कहने का मतलब यह है, मसीह लोगों अपने अंदर को साफ करो, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आज पास्टर से लड़ रहा है ना, मेरी कलीसिया ले गया, मेरा ये, अरे सबसे पहली बार अगर वो यहाँ पर आकर नहीं सुधर रहे, तुम्हारी चर्च में जाकर नहीं सुधर रहे, तो क्या फायदा ऐसे लोगों को सामने रखने का, हालेलुया। ले जाओ तुम, हालेलुया। असली कलीसिया वो है जिनके अंदर बदल चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, जो अपने दुश्मनों के लिए रोजा रख रहे हैं। अगर किसी की उन्नति देख रहे हो तो प्रार्थना करें, खुदावन इसे और बड़ा, हालेलुया, खुदावन इसे और बल दे, फिर खुदावन आपको दर्शन भी देगा और संभाल के भी रखेगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। यही क्रिश्चियनिटी है। मैंने कहा प्रभु तूने लंबे को नहीं चुना, तूने सुंदर को नहीं चुना, तूने क्यों छोटे बच्चे को चुन लिया? तो परमेश्वर ने मुझे भी कहा तू तो बाहर से देख रहा है, पर मैं अंदर से देखने वाला परमेश्वर हूँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने पुराने नियम में गधी के मुंह को खोल दिया था, हालेलुया। हो सकता है गधी अंदर से साफ हो, हालेलुया, गधी आपसे साफ हो, क्योंकि गधी का साफ मन पता कैसे होता है? उसके सामने
उसको डंडा मारो, उसने काम करते रहना, उसने आगे से भौंकना नहीं है, किसी को ऐसे नहीं डांटना कि ये वो ऐसा नेचर है गधी का कि वो आराम से काम करती है। हालेलुया। तो प्रभु ने उसके भी मुंह को खोल दिया था। और जब नए नियम में परमेश्वर ने किसकी सवारी की थी? गधे के बच्चे के ऊपर। अपने आप को गधा कर दो परमेश्वर के सामने, ऊंचा कर देगा वो आपको यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तुम कहते हो परमेश्वर मुझे बरकत दे, आशीष दे, मुझे ये दे, मुझे वो दे। अगर तुम्हें मिल जाएगा, अगर तुम स्वर्ग में ना गए तो क्या फायदा उस आशीषों का? हालेलुया। जीवन की पुस्तक में तुम्हारा नाम ही ना हो। इस धरती के ऊपर कितनी उम्र है हमारी? 70 साल, किसी की 80, हद 90 हो गई, 100 हो गई तो ढोल बजने शुरू हो जाने कि 100 साल का हो गया था। हालेलुया। उससे ज्यादा नहीं, समझ रहे? ऊपर की उम्र सदा के लिए यीशु के नाम में, मिस मत करना उस यीशु के नाम में। हालेलुया। धरती के ऊपर आज लोग फेम पाने के लिए कुछ भी करेंगे, लोगों से हंसी पाने के कुछ भी करेंगे। आपको एक सलाह देना चाहता हूं, किसी इंसान को खुश करने की बजाय खुदा को खुश कर दो। मैंने कहा खुदावन आपके साथ होगा सदा यीशु मसीह के नाम में। ये इंसान कभी नहीं खुश हो सकते, मैंने अपनी लाइफ में मिनिस्ट्री में देख लिया है। हालेलुया। नहीं हो सकते ये खुश। अपने पड़ोसी को खुश करना है, इसको खुश करना है, बहन को खुश करना है, बुआ को खुश करना है, चाचे को खुश करना है। आप किसी को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे लोगों को मैंने देखा है। पास्टर जी साडे घर नहीं आए, हुण नहीं असीं इन्हां दे चर्च जाना। पास्टर जी ने सानू फोन नहीं किया, साडे लागों दी। आज आपको पता है ऐसे लोग पुलपट पे बोल रहा, क्यों नहीं लोग बरकत पाते? आपको पता है गुरदासपुर से वो बरकत लेके चले गए, स्टेटस डालते, एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ पूरी। हालेलुया। लोग यहाँ पर सुखे हुए हैं, पता क्यों? इनकी रिस्पेक्ट, मैं किसी से रिस्पेक्ट नहीं करता। पादरी जा रहा है, ऐसे जा रहा है पास्टर को जेमसी बोला, जेमसी पहन, सामने से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। पास्टर जी कह रहे हैं जेमसी दी, जेमसी दी। मैं ये नहीं कह रहा मैं बुलाऊं, मैं ये कह रहा हूं अगर आप मैन ऑफ गॉड की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, उसकी ग्रेस को आप ले नहीं सकते, इस बात को कोई समझ सकता है। इसलिए मैं यहाँ पर ज्यादा प्रीच नहीं करता। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। जब भी कोई खुदा का दास जाए उसको जेमसी को बोलो, खुदा बरकत देगा आपको यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मैं कभी नहीं समझता, आपको पता, मैं कभी नहीं समझता कि ये छोटा पास्टर है, ये बड़ा पास्टर है, ये एज का बड़ा है। मैं ये कहता हूँ खुदा अगर तूने उसे खड़ा किया तो कुछ सोच समझ के किया है। हालेलुया। हर एक दास खुदावन का दुगने आदर के योग्य, बाइबल कहती है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। कोई छोटा है, कोई जवान है, कोई बड़ा है, ऑनर करो उसका। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। समझ रहे? तो अपने अंदर को चेंज करो। घमंडी लोग खुदावन पसंद नहीं करता। बाइबल कहती है घमंड से चढ़ी हुई आंखें यहोवा उनसे नफरत करता है। कभी कभी हमारे अंदर घमंड आ जाता है ना, मैं बहुत कभी खान हूं, मैं बहुत ये हूं। कभी घमंड मत करो, एक सेकंड में वो हवा निकालने की ताकत रखता है। हालेलुया। बड़े से बड़े राजा, बड़े से बड़े अमीर, उनको परमेश्वर ने बैंड जगा दी, तुम कौन हो? हालेलुया। इसलिए हमेशा खुदा के सामने छोटे रहो, नम्र रहो, अपने दिल को उसे दो, अपने अंदर को बदलो, ताकि खुदावन आपकी जिंदगी में काम कर सके। एक और बात, जितने लोग बपतिस्मा लेकर पाप कर रहे हैं, एक गुड न्यूज है आपके लिए, प्रभु आपको माफ करेगा। बोलो प्रभु आपको माफ करेगा। और दूसरी बैड न्यूज ये है, न्याय के दिन के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। डंडे पड़ेंगे आपको यीशु मसीह के नाम में, आमीन मत बोलना। हालेलुया। जितने लोग बपतिस्मा लेकर पाप कर रहे हैं, चुगलियां कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, गुड न्यूज तो ये है कि अगर वापस आएंगे तो वो माफ करेगा। बैड न्यूज ये है कि क्या न्याय होगा आपका यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप धरती को छोड़कर चले गए तो क्या मुंह देंगे आपको परमेश्वर को? क्योंकि खुदावन बाहर से नहीं देखेगा, उस समय भी वो आपके अंदर की बातों को प्रकट कर देगा सामने कि देख तेरे अंदर चुगलियां थी, देख तेरे अंदर नफरत थी, देख तेरे अंदर पड़ोसी के लिए ये था। आपको पता है मैंने बहुत सारे खादिमों को देखा, उन्होंने मुझे एक वचन दिया, सबसे पहले न्याय पास्टरों का होगा। किनका होगा? उन्होंने दर्शन देखा, ऐसे पादरी लाइन में खड़े हैं सामने,
पहला पास्टर जा रहा है, दूसरा पास्टर जा रहा है, सबसे पहले कलीसिया नहीं होगी वहां पर, सबसे पहले हम लोग होंगे कि भाई साहब तू तो बहुत प्रचार करता था लोगों को माइक पकड़ के, है ना, तूने तो लोगों को सिखाया बहुत ज्यादा, पर तू क्या करके आया वहां पर। दूसरे नंबर पर कलीसिया के लोग होंगे, तीसरे पर जो विश्वासी अविश्वासी लोग प्रभु में आए, पर पहले नंबर पर हमारा और दूसरे पर कलीसिया का होगा। तैयार है आप न्याय के लिए? बोलो मैं तैयार हूं। अंदर से तैयार हो। कहां से? बोलो अंदर से, क्योंकि यहोवा मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो खुदा के लोगों, अगर आप अंदर से बदलना चाहते हैं, सुनने के लिए तैयार है? कैसे बदलेंगे अंदर से? बोलो मैं तैयार हूं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को हिलाओ थोड़ा सा, बोलो जाग जा, यीशु आने वाला है। जो सोया है उसे बोलो बहन जाग जा, घर में जाकर सोना ही है। हालेलुया। किसी खुदा के दास ने बोला आज तुम आखिरी दिनों में नहीं बल्कि आखिरी घंटों में जी रहे हो। हालेलुया। तो तैयार हो जाओ रैप्चर के लिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कोई सोचने की रैप्चर कौन सी चीज होती है, आएगी आसमान से उड़कर। हालेलुया। पढ़ेंगे मेरे साथ। अभी आपको पता चल गया अंदर से अपने आप को साफ करना चल गया पता। यहोवा किसको देखता है? बोलो मन को। मैं आपको पता क्यों वचन देता हूं, क्योंकि लोगों को लगता है एक खुदा के खादम ने, प्रभु के दास एम शमूएल, जब वो चलते थे तो बड़े बड़े पहाड़ हट जाते थे। उन्होंने प्रचार किया, बोला यीशु के नाम में जो कमाया हुआ पैसा यही रह जाएगा, यीशु के नाम में जो कमाए हुए लोग यही रह जाएंगे, यीशु के नाम में जो कमाई हुई शोहरत यही रह जाएगी। जो यीशु के नाम में तुमने कमाया है जाएगा कौन? तुम्हारे काम, तुम्हारा मन। हालेलुया। तैयार करो अपने मन को और कामों को यीशु मसीह के नाम में, खुदावन के आगे ग्रहण योग्य हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। कहोता पढ़ेंगे, कहोता 6:4। बोलो कहोता कहां पर है? नए नेम में या पुराने नेम में? कौन कह रहा है नए नेम? भाइयों नए नेम में या पुराने नेम में? बहने मत बोलना। कहोता कहां है? पीछे से आवाज आए जरा। बोलो नए नेम में, बोलो नए नेम में। नहीं बोले, पुराने में बोलते चलो। हाँ चलो, कुछ ना कुछ तो आता है भाइयों को भी। मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा, बहुत अच्छे भाई हैं, खुदावन आपको बरकत दे। हालेलुया। कहोता 6:4। आपको पता है जो दूसरे ग्रंथ के लोग होते हैं, दूसरे जो होते हैं, उन्होंने अपना ग्रंथ, अपना वचन याद किया होता है, और हमारे लोगों को पता क्या याद होता है? सवेरे में आ सब्जी खाती सी, शाम को मैं आ खाती सी, दोपहर को मैं आ खाती सी। यही 3-4 चीजें याद होती होंगी। हालेलुया। सारा दिन क्या किया था, कैसे किया था, बस यही याद है। हालेलुया। तो आपने वचनों को याद करना है। बोलो पड़ोसी को वचनों को याद करो। हालेलुया। कहोता 6:4 पढ़ेंगे जरा। ना अपनी अखां लगन दे, ना अपनी पलकां विच नींद आउण दे। जिवें शिकारी दे हथों हिरनी अते चिड़ी मार दे हथों चिड़ी, उवें अपने आप नूं छुड़ा लै। हे आलसी, तू कीड़ी कोल जा, उहदे राहां नूं वेख अते बुद्धवान बन, जिहदा ना कोई आगू, ना हुद्देदार, ना हाकम है। ਉਹ अपना आहार गर्मी विच जोड़दी। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? हे आलसी। पड़ोसी को बोलो, नहीं फिर उसका नाम आलसी बन जाएगा। नहीं, अपने मुंह से बोलो आलसी नहीं बनना। हालेलुया। समझ रहे? आलसी लोग कभी अंदर से साफ नहीं हो सकते। समझे? बताता हूं आपको। आपको पता है खुदावंद ने कभी आलसियों को बरकत नहीं दी। किनको कभी बरकत नहीं दी? आलसी लोगों को। यहां पर सेवा करने वाले कौन लोग होते हैं? बोलो 4 जने, 5 जने, और बोलो वो भी बच्चे। कौन? बोलो बच्चे। हालेलुया। तो आप तो इतने जवान हो, आप क्यों नहीं आते? काम बहुत होता सब। एटलीस्ट कोई आकर यहाँ पर दरी बिछा सकता है, पर आलस है। क्या है? आलस है। बोलो आलस। अगर तुम चाहते हो तो खुदा तुम्हारे अंदर को बदले, तो बोलो अपने पड़ोसी को आलस को छोड़ दे। भाई भाई को बोलो, बोलो आलस को छोड़ दे, नींद को त्याग दे।
जितने लोगों को वचन में नींद आ रही है, पवित्र आत्मा की सहायता से बोलना, भाई अपनी आत्मिक जिंदगी को चेक करो। हालेलुया। क्योंकि उसके ऐसे दीवाने थे जो पौलुस प्रचार करता था, सारी सारी रात दुआएं करके और सुनते थे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा अपने आप को चेक करो थोड़ा सा। अगर आपको प्रचार में नींद आती है, बाइबल पढ़ते हुए नींद आती है, आपकी आत्मिक जिंदगी हिल चुकी है। ठीक है। टीवी देखते नींद नहीं आ रही, बच्चे को खिलाते नींद नहीं आ रही, भंगरा डालते नींद नहीं आ रही, पर जब दुआ का समय आया तो पूरी नींद। कितनी मैंने ऐसे लोग देखे, अभी खिलाफत नहीं कर रहा, किसी एक्सप्लेन कर रहा मैं आपको। ब्रदर सूरज परमानी आएंगे, जब आपको पता चलेगा कितना वो ब्लेसिंग है हमारे लिए, इतना वो हंसाएंगे आपको। तो मान लो बाइबल पढ़ रहे हैं, हाँ जैसे बिल्ली करती है ना मियाऊ, वैसे हाँ परमेश्वर कह रहा है कि ये क्या कर रही है, तुझे मेरी जब मेरा समय आ रहा है तुझे इतनी बांसी क्यों आ रही है। बंद कर दे बाइबल और उठकर अपने मुंह को धो और फिर से बैठ जा। परमेश्वर ने कहा, हे आलसी लोगों, चींटियों की ओर देखो, कितनी मेहनत करती है ना। गर्मियों में वो मेहनत करती है, सर्दियों के लिए, है ना, करती है ना। तो ना कोई उनकी हड्डी, ना कोई उनका मांस, और यहाँ पर बंदा हड्डी भी है, मांस भी है, हर काम में मेहनत कर रहा है, पर कभी खुदा के आगे घुटने नहीं लगाए, ऐ खुदा मुझे बदल दे। हालेलुया। कोई दो भाई थे, चर्च में गए और पास्टर प्रचार कर रहा है, लड़ो मत, बोलो लड़ो मत, उठना जरा, बोलो लड़ो मत। पास्टर कह रहा है लड़ो मत, वो पता क्या कह रहा है, सुन तेरे प्रचार हो रहा है, हालेलुया, ऐसे उसको बाई मार, सुन। फिर उसने बोला, फिर पास्टर ने बोला किसी की चीज मत खो, दूसरा बोला अभी सुन तुझ पर हो रहा है। हालेलुया। तुम दोनों ही गड़बड़ में हो। तुम कह रहे हो तुम सुनो, यहाँ पर सबसे ज्यादा मुझे बदलाव की जरूरत है। हालेलुया। हर बंदे को बदलाव की जरूरत है। समझ रहे? कौन कह रहा मुझे बदलने की जरूरत थी, मैं तो पवित्र हूँ, तेरा स्वागत होगा हेवन में, है ना। हर बंदे को बदलाव की जरूरत है, मुझे, आप सबको। ठीक है। ऐसा मत करो तुझ पर हो रहा है, तुझ पर हो रहा है प्रचार, तू सुन, तू सुन। जो तू कह रहा है तुझ पर हो रहा है, तुझ में गड़बड़ है, इनमें गड़बड़ नहीं। हालेलुया। हे आलसी, बोलो हे आलसी, हिलो बोला ऐसे, बोलो आलस छोड़ो, अपनी आलस को छोड़ दो। 12 बजे उठो रात को प्रार्थना में, 1 बजे उठो, 2 बजे उठो, 4 बजे दाऊद की तरह उठो। और खुदा को बोलना पता क्या है, अभी कुछ नहीं मांगना, खुदा ये दे दे, खुदा को यही प्रार्थना करनी, खुदा दाऊद की तरह मेरे अंदर को बदल दे, घमंड निकाल दे। डेली प्रार्थना करके देखो, डेली अब बदल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। मैंने कहा आप बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जब तुम रोज अपनी कमियों को लेकर खुदा के सामने जाओगे, खुदा मेरे अंदर से ये निकाल दे, खुदा मेरे अंदर से ये निकाल दे, मैं टूट चुका हूं, मेरे अंदर बल नहीं है, शक्ति नहीं है, खुदावन निकाल दे। तो मैंने कहा फिर खुदावन जब जोर लगाता है तो टोटली इंसान बदल जाते हैं, फिर वो शाऊल को पौलुस बना देता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। कठोर हृदयों को पिघलने वाला परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। जो पत्थर मन है, मैंने ऐसे लोग देखे जो मसीहत को खिलाफ गाली देते थे, गलोच देते थे, परमेश्वर ने बदल कर प्रचारक बना दिया। हालेलुया। वो बड़े काम करता है यीशु मसीह के नाम में। हर रोज आलसियों की तरह मत करना, हर रोज चौकस रहना प्रार्थना के लिए, क्योंकि खुदावन 12 बज चुके मैं उठूंगा प्रेयर करूंगा, 1 बज चुका है मैं उठूंगा प्रेयर करूंगी, बाइबल पढ़ूंगी, रोजा रखूंगी, आलस को छोड़ूंगी। महीने में आप बदल जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आप रोज खुदा को बोलेंगे, खुदा मेरे अंदर घमंड बहुत है निकाल दे, खुदा मेरे अंदर नफरत बहुत है निकाल दे, खुदा मेरे अंदर चुगलियां बहुत है निकाल दे। तो प्रभु आसमान से ये देखेगा कि मेरी बेटी ना तो पैसा मांग रही है, ना कोई और चीज मांग रही है, मेरी बेटी मेरी तरह बनने के लिए कोशिश कर रही है। और उसने कहा अगर तू 1 कदम आएगा तो मैं 10 कदम आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। और जब वो आता है तो वो बदल देता है सब कुछ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऊंची बात से बोलेंगे हालेलुया। वो आपसे प्यार करता है, इसलिए वो आपको ये वचन दे रहा है कि आलसी जागो, जागो प्रेयर के लिए, बाइबल के लिए जाग जाओ। अगर आप बहुत सोते हैं, 15-15 घंटे सोते हैं, तो बहुत नुकसान है आपका। प्लीज सुनो इस बात को, ठीक है। दुनिया का महान अमीर इंसान आज भी 4 घंटे सोता है।
जो हमारी प्रेसिडेंट थी, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, उसकी वर्डिंग है, मैं आज भी 4 घंटे सोती हूँ प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी, इतना अचीव करने के बाद भी। और हमारे लोग कर कुछ नहीं रहे, 15 घंटे 16 घंटे, और जब उठते हैं ऐसा लगता है कि अंबानी उठाए, अंबानी साहब उठे अपने कमरे से। अचीव कुछ नहीं किया, रिसीव कुछ नहीं किया, और देख पूरे तोड़ना उठ रही है, 12-1 बजे उठ रहे हैं तोड़ना, नाइट प्रेयर नहीं है कि कोई। तो देख रहे हम तुम आधा तो शैतान को समय पहले दे चुके हो, और जो बाकी है उसने वो भी ले लेना है। हालेलुया, समझ रहे हैं? किनको नींद आ रही है? हाँ, नींद नहीं आती मेरी केस। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो आपको खुदावन में आगे बढ़ने के लिए क्या करना है? अच्छा, अब आखिरी बात बोलूंगा, कितने लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे म्यूजिक सीखें? हाथों को हिलाएं। म्यूजिक को क्या बोलेंगे? साज सीखें कोई? हाथों को खड़ा कर दे, पास्टर का हौसला तो रख ले, है ना? चाहते हैं ना? खुदा के लोगों, अगर आप चाहते हैं कि खुदा के आपके बेटे आने वाले समूह में म्यूजिक सीखें, है ना, तबला सीखें, ढोलक सीखें, पैड सीखें, तो हम कुछ ही दिनों में यहाँ पर एकेडमी शुरू करने जा रहे हैं, म्यूजिक एकेडमी। ठीक है, सिर्फ बच्चों के लिए, बोलो बच्चों के लिए। तो आपने करना कुछ नहीं है, अपने बच्चों को भेजना है, जो कुछ आगे का प्रोसेस होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एक टाइम रखेंगे, हफ्ते में 2 दिन होंगे जहां पर क्लासेस लगेगी, तबला सिखाया जाएगा, ढोल सिखाया जाएगा। अगर वो 1 साल 2 साल सीखते रहे, उसके बाद वो खुद कमाई भी कर सकते हैं उससे, है ना? समझ रहे हैं? खुद ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पर मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आप चाहते हैं आपके बच्चे कुछ बने, आगे होके चाहते हैं ना, कुछ करें, है ना? वैसे भी वो फ्री फिरते हैं, इधर उधर गलियों में फिरते हैं, तो कुछ करना चाहिए ना आगे। तो तैयार रहना ओपनिंग के लिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रार्थना करना कि ये हम कर सके यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो वहां पर जवान भी आ सकते, कोई एज की लिमिट नहीं है। अगर आपके अंदर चाहत है, हम अच्छा कोई बुलाएंगे जो सिखाएगा आपको। ठीक है, सीखेंगे, मैं खुद सीखूंगा, फिर मैं बजाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। तैयार है सीखने के लिए? हाँ, प्रार्थना ही जरूर करना कि खुदावन हम जहां जहां जाएं आने वाले समूह में, खुदावन हमारे साथ हो सदा यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तैयार है बदलने के लिए, सुस्ती छोड़ने के लिए? हाँ, कभी नहीं आपको खुदा कहता कि बेटा उठकर प्रार्थना कर ले। कहता होगा, परमेश्वर तो बोलता है ना सबसे। अब बोलते प्रभु सोने देना, तू तो खुद सोता ही नहीं, हमें तो सोने दे, है ना? सोओगे ना तो हमारा परमेश्वर सोता है, ना तो उंगलाता है। पर अगर किसी ने फौरन जाना हो, सुबह 4 बजे फ्लाइट है, तो 3 बजे उठेगा। उठेगा कि नहीं उठेगा? अपना प्रेम सेल्फिश मत रखो, स्वार्थीपन मत रखो, अपने प्रेम को जगा लो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, खुदा से प्यार करो, उसकी आज्ञाओं पर चलो, अपने मन को साफ करो। समझ रहे हैं? पंजाबी लोगों की एक बात बताऊं, फिर हम खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। सुनेंगे पंजाबी लोगों की बातें? छोटे छोटे बच्चे सुबह आए मेरे पास, पीछे 2 हफ्ते हो गए, तो मदर ने चाय पकड़ाई, इन्हें चाय पी लो। मैं अभी सोया था, क्योंकि मैं नाइट प्रेयर करता हूँ और सुबह सुबह मुझे जल्दी उठना गुस्सा जाता है, फिर मुझे, है ना? आपको पता है इतना जल्दी नहीं उठा जाता। तो हमारे बच्चों ने चांद सितारे बोले, बोलो चांद सितारे। मुझे बोला पास्टर जी उठो, चाय के साथ चांद सितारे खाओ। हालेलुया, किसके साथ? चाय के साथ चांद सितारे। मैंने कहा ये कौन सी नई वैरायटी तुम लेके आए मेरे लिए? हालेलुया। तो मैं आपको ये हंसी के लिए बता रहा था, हंस जाओ जरा, मुझे भी तसल्ली, मैंने हंसाया। हालेलुया। खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों।